एक और बच्चे से हम रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपना दक्षिणा में स्थान बनाया है, दक्षिणा फाउंडेशन में, और ये हैं मास्टर मुन्ना, कक्षा 10 के विद्यार्थी। तो ये अपने विषय में बताएंगे। मुन्ना, सफलता के बाद कैसा लगता है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को सफलता नहीं मिलती है, मेहनत करना पड़ता है। सफलता मिलती है तो उसके बाद बहुत ही आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई दक्षिणा में सिलेक्शन हो गया, पर उसके पीछे जो मेहनत है ना, जो आपने रातें काटी हैं अकेले रह के, प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, प्लान बनाए, स्ट्रेटजीज बनाई हैं, उनके बारे में भी मैं आपको आज कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, आप भी सबका मन होगा कि भाई दक्षिणा में सिलेक्शन हो, आईआईटी हो, जेईई हो, नीट हो। अब दक्षिणा में भी सिलेक्शन हो गया पर उसके बाद भी प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले तो आपका पढ़ने वाला माइंडसेट होना चाहिए। और जो बात मैं बताऊं प्रिपरेशन की, तो देखिए, अगर आप नवोदय में रहते हैं तो आपको पता ही है कि यहाँ का शेड्यूल है कितना बिजी है, तो आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। रात को बैठिए, अब आप कहेंगे कि फिर सोएंगे कब, पर सीधी बात है भाई, अगर आपको सोने से प्यार है तो आपको आईआईटी और जेईई से क्यों प्यार होगा? या तो आपको सोना पसंद है या तो आपको आईआईटी और जेईई पसंद है। अब आप चुन लो भाई। देखो, स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, सबकी अपनी अपनी होती है। मेरे क्या था कि भाई खाना खा के आया, थोड़ी देर घूमा, उसके बाद अपना पीछे चला गया, हाउस के पीछे जहाँ भी कहीं खाली जगह हो, आराम से अपना बैठा। या तो एक घर से लैंप मंगा लो, या अगर आपके वहाँ पे एक लाइट की सुविधा है तो बढ़िया, अकेले में अपने बैठ के प्रैक्टिस करो, तैयारी करो। ध्यान रखो कि भाई जो दक्षिणा के क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके ना 10th के जो लेवल होता है ना, उससे थोड़ा हाई आता है। तो प्रिपरेशन करो कि बाहर से, कहीं से बाहर के क्वेश्चन करने की, क्योंकि जो एनसीईआरटी करोगे या फिर आप काम करो कि मैथ्स के लिए आरडी शर्मा करो, या और हाई लेवल के क्वेश्चन करो। आप एनसीईआरटी से केवल दक्षिणा पास नहीं कर सकते भाई। सबका मन होता है कि दक्षिणा पास करने का, मेरा हुआ है तो मैं अब ऐसे कह रहा हूँ। भाई आपको लगेगा कि नहीं भाई आसान नहीं होता, सबके लिए आसान है। बस आज के ज़माने में आपको फोकस करना है, ध्यान लगाना है, और बस भाई जीत जाओगे आप भी मेरी तरह ही। तो बच्चों के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसमें बताना चाहोगे कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक वो पढ़ें? क्योंकि लाइब्रेरी से अधिकांश बुक्स बच्चे लेते हैं, लेकिन कितना लाभ उठा पाते हैं? तो कौन सी बुक ऐसी है जिसका बहुत ज़्यादा लाभ इस दक्षिणा के लिए मिलेगा बच्चों को? देखिए भाई, तो मेरा तो पीसीएम में सिलेक्शन हुआ, तो मैं आपको पीसीएम के लिए बताना चाहूँगा। मैथ्स के लिए तो भाई आप आरडी शर्मा उठा लो, ठीक है, फाउंडेशन उठा लो। एनसीईआरटी तो आप ऐसा करो कि शुरू में ही ख़त्म कर दो, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी को लास्ट तक लेके चलोगे तो भाई फिर आरडी शर्मा, फाउंडेशन, ये सब कहाँ से करोगे, है ना। फिर आपका केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री के लिए आप वीपी त्यागी ले लो। मैं तो वीपी त्यागी पढ़ता था बहुत भाई। अब कितने भाई एस चंद भी पढ़ते हैं, मैं तो भाई वीपी त्यागी पढ़ता था, एकदम बढ़िया एक्सप्लेनेशन होता है उसमें ना। फिजिक्स के लिए आप प्रदीप पढ़ लो, प्रदीप में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई, हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर जैसे इस साल तो न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे, पर अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं ना, आप प्रदीप पढ़ो भाई फिजिक्स के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए वीपी त्यागी पढ़ो, और केमिस्ट्री के लिए आप एस चंद भी पढ़ सकते हो। उसमें क्या रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता है। पर भाई आपको तो क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस के लिए आप वीपी त्यागी लो। मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया, फाउंडेशन और आरडी शर्मा। थैंक यू। इस बिजी शेड्यूल में कैसे समय निकालते थे और किस तरह से अपने समय का सदुपयोग करते थे, ताकि मैंने जितना देखा कि विद्यालय के काम करते हुए, साथ में अपनी पढ़ाई करते हुए, स्कूल के सारे नोट्स वगैरह बनाते हुए भी अलग से इन सब पुस्तकों को पढ़ने के लिए कैसे टाइम निकलता है, ये बच्चों को ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे आने वाले बच्चे भी अपनी उस स्ट्रेटजी पे काम कर सकें। तो देखिए भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी ना, आपके कब सेशन शुरू हुआ था ना, दिसंबर तक में मैंने आपकी एनसीईआरटी ख़त्म कर दी थी। अब आप कहोगे भाई टीचर तो, भाई सीधी बात है, आपको पहले ख़त्म करना होगा, है ना। आपको अलग से अपने लिए टाइम निकालना होगा। देखो, सबसे बात है, हम नवोदय वालों को क्या रहता है, रात रात में कवर करना होता है, दिन में कहाँ टाइम मिलता है। नहीं तो दिन में रेस्ट टाइम नहीं होता, क्लास टाइम में आप टीचर आपको अगर अलग से पढ़ना चाहो तो पीरियड में नहीं पढ़ने देंगे, या तो आप पीरियड में निकालने की कोशिश करो कि भाई अगर एक पीरियड खाली है ना, बाहर अपने दोस्तों की जगह घूमने की जगह भाई अगर आप पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। वो घूमने से तो ज़्यादा आपको वहीं फिर मज़े आएंगे, है ना, कि भाई सिलेक्शन हो गया। तो अगर खाली पीरियड मिलता है तो उसमें पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे भाई देखो, जो बात बता रहा हूँ, थोड़ा नींद को जो कहते हैं ना, नींद को त्यागो तुम, तो नींद को थोड़ा त्याग दो, है ना। पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, है ना। 2-4 अगर कुछ दिन नहीं सोओगे भाई, थोड़े आंखें नीचे काली हो जाएंगी, क्या जाता है। एक बार दक्षिण में सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर सब कुछ चमकता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो दक्षिणा में सिलेक्शन जो हुआ है, तो तुम अब कहाँ पढ़ने जाओगे? सर, मैं राजस्थान बूंदी पढ़ने जाऊँगा। राजस्थान बूंदी। कितने बच्चे जा रहे हैं राजस्थान बूंदी? सर, मेरे साथ मेरे 4 दोस्त जा रहे हैं। मुझको लेके मेरे एक दोस्त है अर्पित, प्रफुल्ल और अंश, हम चारों मिलके वहाँ जा रहे हैं राजस्थान बूंदी, दक्षिणा की तैयारी के लिए, जो आपको नीट और जेईई की तैयारी कराता है। एकदम फैकल्टी बहुत अच्छी होती है भाई, आपको सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि उसका आईआईटी होगा ही होगा, लिख के दे रहा हूँ मैं। मेरी शुभकामनाएं हैं मुन्ना आपके लिए, जी सर, थैंक आपके परिवार के लिए, और नवोदय परिवार की तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ो और समाज और देश की चिंता करते हुए, अपनी पूरी ज्ञान से भरते हुए तैयारी करो।
आगे बढ़ो, गो अहेड, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू।